महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक पांचवां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी, उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है।
और वही कारण रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस पर ध्यान दिया। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है, बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था। इस 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था, मात्र 45 मिनट। बहनों और भाइयों, ये कनेक्टिविटी, ये सरकार की प्राथमिकता, ये विकास लेकर के आता है। उन लोगों को देखा गया जिन लोगों तक कभी विकास नहीं पहुंचा, बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम वो अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो किसान कर्ज से दबे हुए थे उनके लिए ऋण माफी की एक योजना लाई गई, व्यापक पैमाने पर उसे आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए भी अनेक कार्यक्रम बनाए गए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम रखने वाला राज्य है और हमने हर इकाई को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक युवा ऊर्जा का राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और इसीलिए इस नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। ये स्कीम आज तो एक औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ करने के लिए मैं आया हूं। अभी 25, 26, 27 को 3 दिवसीय मेला लगने वाला है हर जिले में। ये जितने बच्चे होंगे और जितने युवा आवेदन करेंगे उन सबको इस स्कीम के साथ जोड़ करके नया उद्यमी बनाएंगे, जनपद को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, नए रोजगार का सृजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जनपद में ही उसको कारोबार मिलेगा। वो स्वयं काम करेगा या अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक स्वावलंबन से अग्रसर होगा और जनपद को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा। और उसी भाव के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। विभाग पहले कह रहा था कैसे होगा, हमने कहा होगा, चिंता नहीं करनी, हमें नेक नियति से योजना बनानी है। और योजना बनाते समय में इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। और इसी भाव के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, उसका पोर्टल तैयार होने में, स्कीम को लॉन्च करने में समय लगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस समय
हमारे सामने एक चैलेंज था। कैसे होगा 31 मार्च के अंदर, कैसे हम इसको प्राप्त कर लेंगे, कैसे हो पाएगा? मंत्री जी चिंतित थे। मैंने सचान जी से कहा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कमिश्नरी स्तर पर कई जगह आपके साथ चलूंगा। बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां हमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च तक इस व्यवस्था के साथ जोड़ना था, अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन 3 लाख से अधिक युवाओं ने कर लिया है। 32,700 से अधिक युवाओं के लिए स्वीकृत तो हो गया है और बाकी 25, 26, 27 में उन युवाओं को भी हम ऋण वितरित करेंगे। जिन लोगों ने आवेदन किया है, पात्रता की श्रेणी में आते, उनकी स्क्रीनिंग होने दीजिए। जैसे ही स्क्रीनिंग होगी, बैंकों से हम कहेंगे आपको देने में क्या समस्या आ रही है? अरे आपको कुछ नहीं, मूलधन और युवा वापस करेगा, उसमें भी मार्जिन मनी में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और बाकी ब्याज तो सरकार उपलब्ध करा रही है। ब्याज उपलब्ध कराई सरकार से। और मैं आप सभी युवाओं से यही कहूंगा, जिस कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसकी जानकारी ले लें और उसकी जानकारी लेने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हां, कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके हम लोग व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप मूलधन वापस कर लेंगे, तो इस बार तो 5 लाख तक का लोन आपको मिला है, अगली बार इसी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप एक अच्छे उद्यमी बन जाएंगे। जो कल तक रोजगार मांगने के लिए दर-दर ठोकर खाता था, वह युवा एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होगा। और याद रखना, कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारा फील्ड है। रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत अवसर है। दुग्ध समितियों के माध्यम से ढेर सारा रोजगार सृजन किया जा सकता है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी उसकी पैकेजिंग के माध्यम से ढेर सारे रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। श्री अन्न के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके नई डिजाइन के साथ सरकार कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा आपके यहां दे रही है। इन सबको आगे बढ़ा करके हम नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और जो एक नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए, कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है। और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। गोंडा के पास आज नए अवसर आए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम हर जनपद की, हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्थल के सुंदरीकरण की, पर्यटन स्थल के सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। आपने पर्यटन की ताकत को देखा होगा, आस्था की ताकत को आपने महाकुंभ में देखा है। हमें भी स्थानीय स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में एक स्थलों का सुंदरीकरण कराया है। कुछ नए स्थलों के लिए भी उनके धनराशि उपलब्ध करवाई है। नए उद्यम लगाने के लिए जो गोंडा पहले जब 2016-17 में हम लोग आए थे, 16-17 की जो रैंकिंग हुई थी, गोंडा उस समय देश का सबसे गंदे शहरों में गोंडा था। और मैंने उस समय यहां डपटा था, यहां के विधायक को भी, अपने लोगों को। उन्होंने कहा हमारी गलती किया, हम तो विधायक अब बने हैं, लेकिन ये सर्वे पहले का है। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां के जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने अच्छा काम किया है और आज गोंडा एक सुंदर शहर की बनने की ओर अग्रसर दिख रहा है, अच्छा बन रहा है। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत
या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। आप याद करिए, पहले हम कोंडा में आते थे, कार्यक्रमों के लिए दिक्कत होती थी, बरसात पड़ गई तो कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते थे। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े थम जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस दिश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है, उस अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की आधारशिला आप ही युवा बनने वाले हैं। इस विश्वास के साथ आज जिन युवाओं को ये ऋण वितरित हो रहा है, इसमें 1423 युवा हैं यहां पर, जिन्हें आज यहां पर ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है। मैं इन सभी को और जिन्हें 25, 26 और 27 को भी यह वितरित होने वाला है, उन सबको मैं, इस पूरी कमिश्नरी के उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे पूरे धैर्य के साथ अपनी युवा उद्यमिता का परिचय देकर के इस स्कीम को भी सफल बनाएंगे और युवा उद्यमी बन करके अपनी सुनहरे भविष्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।